हेलो 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 जी हेलो। सबसे पहले आई नो मैं थोड़ा लेट हूँ. दिस second video of this end-to-end series was supposed to come 2 days after the first one, जो कि था ट्रिगो प्रूविंग वाला. बट आई थिंक ये 4 या 5 दिन बाद अपलोड होने जा रहा. ओके तो कुछ ना कुछ समथिंग और द एल्स केम अप. हमारा जो क्लास 10 का ऑफलाइन बैच है, वी वर टेकिंग देयर मॉक टेस्ट नंबर 3 एक्चुअली. सो उसका भी आई हैव द आंसर शीट्स अप देयर which needs to be checked. एंड उसके बाद और अदर उसके पहले सरस्वती पूजा वाज देयर, तो उसके प्रिपरेशन में everything kind of went on a hold, the rest of the things. So yeah, anyways, better late than never. ठीक है. So no worries, we are starting with the second video of this series, end to end, as promised. This video is going to be on heights and distance. If I'm अगर मैं थोड़ा सा थका हुआ लगूं तो please bear with me, because it is 11 I guess 11:20 p.m. when I'm shooting this video, and it's a Sunday. तो संडे काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो भी रात को. ठीक है. इट्स अ संडे. आज सरस्वती पूजा का भसान भी था हमारे स्काईडेमिक्स ऑफलाइन सेंटर से, which again I was not a part of because of the same thing. आप लोगों के लिए I was working on this video, I was working on this particular PPT that you see, क्योंकि बहुत दिन हो गया था, and this had to go today. Okay, like, or rather I had to shoot it today so that tomorrow morning or आफ्टरनून तक, एज सुन एज पॉसिबल, द इंटर्न जो हमारे यहाँ काम कर रहा है, आई सेंड इट टू हिम एंड ही देन अपलोड्स इट. ओके, क्योंकि इफ आई शिफ्ट इट टू टुमारो तो फिर मैं कल इसको शाम को रात को शूट करूंगा एंड देन इट विल गो डे आफ्टर. ठीक है. तो आई हैड टू मेक दैट चॉइस. एनीवेज, so again I'm going to skip these slides. Your host, I am your host Satyam Gupta, mathematics faculty at Skydemics, blah blah blah. जो भी चीज़ें हैं, jargons आप पढ़ सकते हैं. बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग. I have lot of experience. उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है. ठीक है. तो again the flow of the session is going to remain the same just as the last video, which is पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ठीक है. जो टॉपिक हमारे पास आज है वो है ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंस. लास्ट टाइम हमने किया था ट्रिग्नोमेट्री प्रूविंग. आज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंस. ठीक है. which is the second part of trigonometry basically. ठीक है. पेन टैब मेरा चल नहीं रहा है. हाँ, चल रहा है, सॉरी. तो इसको उठा लेता हूँ. हाँ, तो हाइट्स एंड डिस्टेंस आज हम डिस्कस करेंगे. सिलेबस एज यूजुअल एक बार देख लेते हैं जो आईसीएससी ने डाला हुआ है. सिलेबस वो है 2D प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इन्वॉल्विंग एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है. यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स. तो बहुत ही सिंपल सा सिलेबस है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेबस है. ठीक है. ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स मतलब वही 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्रीज के जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं उनको यूज करते हुए एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का यूज करके 2D प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. और ज़्यादातर ये दो ट्राइंगल्स के बेस्ड पे ही होंगे. जो भी डायग्राम्स बनेंगे या फिर क्वेश्चन में दिए रहेंगे उसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स का के ही क्वेश्चंस होंगे. जिनमें मोर देन 2 ट्राइंगल्स होंगे, दोज आर एक्सक्लूडेड. ठीक है. तो अगर अगर किसी क्वेश्चन में 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, सिंपली वो नहीं आने वाला. ठीक है. सिर्फ 2 ट्राइंगल्स वाले ही आने वाले हैं, स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली, वेरी स्ट्रिक्टली. ठीक है. तो एक जल्दी से इंट्रोडक्शन जल्दी कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ. देयर इज नो लॉन्गर फॉर मी टू बी. हाँ.
तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, बहुत क्विकली बता देता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन नाम से बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा कि हम किस एंगल पे एलिवेट करते हैं अपने नज़र को, अपने नज़र को। फॉर एग्जांपल मान लो कि हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। आई यूज़ द सेम डायग्राम, मैं अपने जब ऑफलाइन बच्चों को भी पढ़ा रहा था मैंने यही डायग्राम इस्तेमाल किया था, वो बहुत हंस रहे थे, ठीक है। तो मे बी इट्स अ फनी डायग्राम बट आई गेस इट वर्क्स, ठीक है। सो सपोज दिस इज मी स्टैंडिंग और एनी वन और यू स्टैंडिंग वट एवर, ठीक है। तो हमारा जो लाइन ऑफ साइट होता है ना वो हमेशा स्ट्रेट होता है, हमेशा स्ट्रेट होता है। अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ तो मेरा लाइन ऑफ साइट हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट होगा उसी लेवल पे, नो मैटर मैं किस हाइट पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो हमारा लाइन ऑफ साइट हमेशा बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन वो एंगल होता है जिस एंगल पे मैं अपने आप को शिफ्ट करता हूँ कुछ देखने के लिए। क्या मतलब, जैसे कि मैं अब अगर यहाँ खड़ा हूँ सो दिस इज माय लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब अगर मैं अपने साइट को ऊपर करता हूँ कुछ ऊपर की चीजों को देखने के लिए, ठीक है, तो मैं उस चीज को ऊपर कर रहा हूँ, तो मैं जितना ऊपर करता हूँ उस चीज को एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई लाइन ऑफ साइट, ठीक है, एंड देन आई एम लुकिंग एट समथिंग विच इज ओवर हेयर, ठीक है। तो मैं ये जिस एंगल तक अपनी आंखों को ऊपर किया उस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। जिस एंगल तक अपने आंखों को ऊपर किया उस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। सिमिलरली एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इफ आई एम स्टैंडिंग ओवर हेयर अगेन माई लाइन ऑफ साइट इज स्ट्रेट एंड इफ आई एम लुकिंग समथिंग विच इज डाउन, जो मेरे नीचे है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, अपने लाइन ऑफ साइट से नीचे देखूंगा, है ना। तो अगेन अपने लाइन ऑफ साइट के कंपैरिजन में मैं अपने कितना नीचे कर रहा हूं, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। इफ यू लुक एट दिस एरो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस एरो को देखिए तो ये एरो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने इसके पिछले वाले में एरो ऐसे बनाया था क्योंकि मैं उसको ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे मैं नीचे कर रहा हूँ, दैट इज वाई द एरो इज डाउनवर्ड फेसिंग, ठीक है। इसके अलावा कुछ है नहीं एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में बताने के लिए। जैसे कि जैसे जैसे हम सॉल्व करते रहेंगे वैसे वैसे चीज़ें ज़्यादा क्लियर होते रहेंगे आपको, ठीक है। और हाइट्स एंड डिस्टेंस की एक एक बात जो बहुत खास है कि बहुत एक सेट पैटर्न है इसको करने का। इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही एक सेट पैटर्न से आते हैं। दो ट्रायंगल्स होने वाले हैं, दो ट्रायंगल्स में पहले ट्रायंगल से आप रिलेशन निकालते हैं, दूसरे ट्रायंगल से आप आंसर निकालते हैं, ठीक है। पहले ट्रायंगल से रिलेशन, दूसरे ट्रायंगल से आंसर, ठीक है। इस पैटर्न को याद रखो। ज्यादातर 90% क्वेश्चन में ये होता है, कुछ जो 10% क्वेश्चन बचते हैं वो इससे आसान ही होते हैं, इससे इससे मुश्किल नहीं होता है। इससे आसान होते हैं जिसको आप जिसमें आपको प्राइमरीली एक ट्रायंगल से ही काम हो जाता है, ठीक है। देखते देखते हम आगे सॉल्व करेंगे तो थिंग्स विल बी मोर एंड मोर क्लियरर विद टाइम, ठीक है। तो ये करते हैं, पहला क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, पॉज करिए, सॉल्व कीजिए एंड देन आगे बढ़ते हैं इसको साथ में करने के लिए, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन टेलिंग अस, फर्स्ट क्वेश्चन, पहले आप पॉज कर लीजिए, पहले यू सॉल्व इट योरसेल्फ। मेरा चेयर आई एम नॉट एबल, मैं सेट नहीं हो पा रहा, ठीक है। अच्छा लग रहा हूँ ना, दिस कुर्ता इज लुकिंग नाइस ना, ओके। मैं मैं भसान में नहीं जा पाया, सो मैं सोचा कि यहीं पे थोड़ा एथनिक पहन लेता हूँ, व्हाई नॉट। तो या क्या है ये क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व दिस। इट इज टेलिंग अस दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट पी, बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, मैं इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। कौन सा कलर लूँ, कौन सा आपका फेवरेट कलर कौन सा है, डार्क ब्लू ही रखते हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट पी टू टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है। पॉइंट पी से टॉप ऑफ द टावर क्यू आर, यानी कि दूसरा कलर, ये देखिएगा इस पॉइंट से लेके क्यू आर जो कि एक टावर है, टावर है, इट इज सपोज टू बी टार, यू नो द वे टू प्रोनाउंस दिस, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज स्टार नॉट टावर, ठीक है। बट ठीक है, इंडिया है, कुछ भी चलता है, ठीक है। सो इसके टॉप पे, पी से लेके इस स्टार के टॉप पे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60, ठीक है, इज 60। एंड दैट ऑफ टावर पीटी, और ये पीटी भी एक टावर है, उसका क्यू से एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60, ठीक है।
हमें क्या पूछा है, अगेन एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये जो टार क्यू आर है, दिस इज 50 मीटर्स, ओके, द हाइट ऑफ दिस इज 50। ठीक है, हमें पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ पीटी, यानी कि हमें इस चीज का हाइट पूछने को बोला है। सो लेट अस अज्यूम दिस टू बी एक्स। ठीक है, इसको x मान लेते हैं। करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि वी आर आस्क्ड द वैल्यू ऑफ पीटी इन द नियरेस्ट मीटर। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो लेट अस अज्यूम दिस पीटी इज x मीटर्स। ओके, लेट अस अज्यूम दिस टू बी x मीटर, दैट्स इट। ठीक है, अगेन दिस इज अ वेरी लॉजिकल एंड अ वेरी सेट प्रैक्टिस कि जिसकी भी वैल्यू पूछी जाती है उसको x मान लेते हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू पूछी जाती है उसको x मान लेते हैं, बट x की तो वैल्यू, छो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, एनीवेज, तो हम क्या करेंगे, अगेन जो मैंने सेट पैटर्न स्टार्टिंग में ही बताया, एक ट्रायंगल से कुछ रिलेशनशिप निकालेंगे, दूसरे ट्रायंगल से आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमेशा जो एक और चीज जो है वो होगी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, कि एक तो हम जो चीज पूछा रहेगा उसको x मानेंगे, राइट, और एक जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में होंगे कि वी हैव टू टेक वन मोर वेरिएबल। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे ना, हम इस पी क्यू को वी विल अज्यूम दिस टू बी y। ठीक है, हमें पी टी का वैल्यू पूछा है, बट वी आर ऑल्सो गोइंग टू अज्यूम दिस पी क्यू एज y meters. If you want, you may choose not to assume it anything and just deal with PQ. मैं एक दो क्वेश्चन ऐसा भी सॉल्व करूंगा कि जिसमें हम इसको अज्यूम नहीं करेंगे, वी विल डील विथ एज इट इज, PQ लिख के ही काम चलाएंगे। ठीक है, बट एक वेरिएबल ले लेने से थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगेन ये टोटली आपके ऊपर है, आप अगर चाहो तो पी क्यू लिख के काम चलाओ, या फिर वेरिएबल ले लो, यार क्या ही फर्क पड़ता है। सबसे पहले हम किस ट्रायंगल में आएंगे, सबसे पहले हम आएंगे हमारे इस ट्रायंगल पी आर क्यू में। पी आर क्यू, इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखो, पी आर क्यू यानी कि ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है, tan 60 इक्वल्स टू, tan क्या होता है, पिछले वीडियो में बताया था, टर्न पार्टली ब्लैक परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसमें मैं बहुत जल्दी जल्दी करूंगा। ठीक है, आई डो नॉट एक्सपेक्ट यू टू, प्लीज डो नॉट एक्सपेक्ट मी कि मैं हर बार tan का वैल्यू आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं स्ट्रेट अवे यूज करूंगा। उसकी वैल्यू क्या होगी, आर क्यू बाई पी क्यू। ठीक है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, मैंने ये आप लोगों को लास्ट उसमें बताया था या नहीं बताया था, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर टेलिंग यू दिस। अभी बता देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगेन साइन और कॉस का हाइट एंड डिस्टेंस में तो नहीं यूज होता है, बस स्टिल फॉर द सेक ऑफ इट मैं लिख देता हूँ, ताकि याद रहे, आप लोग भी याद रखो। Sin 0 is 0, sin 30 is half, sin 45 is 1 upon root 2, sin 60 is root 3 by 2, and sin 90 is 1। cos का क्या होगा, completely opposite होगा, 1 root 3 by 2, 1 upon root 2, 1 by 2 and 0। ठीक है, tan का क्या होता है, tan 0 is 0, tan 30 is 1 upon root 3, tan 45 is 1, tan 60 is root 3 and tan 90 is अनडिफाइंड। राइट, एन ए लिख सकते हो आप, इन्फिनिटी लिख सकते हो आप, अनडिफाइंड लिख सकते हो, कुछ भी नहीं तो ऐसे छोड़ दो। ठीक है, डजेंट मैटर, अनडिफाइंड होता है, यूज ही नहीं आता है tan 60 tan 90। प्राइमरीली आपको हाइट एंड डिस्टेंस में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो ये तीन है। ठीक है, ये तीन आपको सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, तो ये तो रट लो। ठीक है, ये रट लो, tan 30 is 1 by root 3, tan 45 is 1 and tan 60 is root 3। ठीक है, इस चीज को मेरी मानो तो रट लो, सबसे ज्यादा यही तीनों यूज होने वाला है। साइन कॉस ना के बराबर ही यूज होने वाला है। ठीक है,
एनीवेज कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, ठीक है। tan 60 क्या कहा अभी मैंने, tan 60 इज √3 इक्वल्स टू आर क्यू का वैल्यू इज 50, पी क्यू इज वाई, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ वाई वुड बी 50 अपॉन √3, ठीक है। इसको बॉक्स कर लेते हैं, ठीक है, इसको बॉक्स कर लेते हैं। क्या पैटर्न बनाया था, फर्स्ट ट्राइंगल से रिलेशनशिप निकलेगा, सेकंड ट्राइंगल से आंसर निकलेगा। देखो हमने फर्स्ट ट्राइंगल से रिलेशनशिप निकाला y इक्वल्स टू समथिंग। अब हम सेकंड ट्राइंगल में आएंगे जो कि हमारा जिस विच इज x इन्वॉल्व, ठीक है, जिसमें x है। तो दैट ट्राइंगल इज पी टी एंड सॉरी पी टी क्यू, पी टी क्यू, पी टी क्यू। इसमें हम क्या लिखेंगे, tan 30, सो दिस इज 30, परपेंडिकुलर इज पी टी एंड बेस इज आर क्यू, सो दिस इज पी टी अपॉन पी क्यू। tan 30 अभी अभी बताया, 1/√3 इक्वल्स टू पी टी इज एक्स, पी क्यू इज वाई। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सब सही है। और द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी वाई अपॉन √3, द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी वाई अपॉन √3। वाई की वैल्यू क्या है, 50 अपॉन √3, सो दिस बिकम्स 50 अपॉन √3 होल डिवाइडेड बाई √3, विच मीन्स 50 अपॉन √3 टाइम्स √3, राइट। यहाँ तक समझ में आया, 50 अपॉन √3 बाई √3। इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में लेके जाते हैं। हमारा x क्या आया है, 50 अपॉन √3 टाइम्स √3, जिसका मतलब √3 अपॉन √3 टाइम्स √3 क्या होता है, 3 होता है। और 50 डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा, 50 डिवाइडेड बाई 3 इज नथिंग बट 16.66, ठीक है। अब बहुत हो लोग होंगे कि इसको ही आंसर छोड़ देंगे, तो आप गलत होंगे, आपका मार्क्स कटेगा। और क्या होगा, क्वेश्चन क्या बोला है, नियरेस्ट मीटर, नियरेस्ट मीटर, सो ये आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा 17 मीटर्स, दिस विल बी द आंसर, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन। पहले ट्राइंगल ये था जिससे हमने y का वैल्यू निकाला, दूसरा ट्राइंगल ये था जिससे हमने फिर x का वैल्यू निकाला, ठीक है। x हमने लेट कर लिया, जिसका वैल्यू मांगा था उसको x लेट कर लिया, और दूसरे एक साइड का वैल्यू हमने, और रैदर आई शुड से कि हमने परपेंडिकुलर का वैल्यू x लेट कर लिया, बेस का वैल्यू जो यूज होने वाला था उसको हमने y लेट कर लिया। हाइपोटेन्यूज तो यूज होता ही नहीं है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज यूज नहीं होता है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर फाइंड द लेंथ सी ई, फिगर दिया हुआ फाइंड द लेंथ सी ई। ज्यादा कुछ उतना कहानी नहीं, राम ने ये कहा, श्याम ने वो कहा, राम bought 60 watermelons, no one is buying 60 watermelons ever in life, ठीक है, no one is ever doing that. ah so let's do this. अगेन इसको पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद देखिए वीडियो। आप लोग तो सॉल्व ही नहीं कर रहे, मैं ही कर रहा हूँ सारा कुछ। चलो इसको देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेट्स डू। देखिएगा, इसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहली चीज तो ये इफ ए ई जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जो तो देख रहे हो, अगर ये 10 है तो हमारा बी डी भी क्या होगा, 10 होगा। इफ हमारा बी ए 2 है तो हमारा डी ई बी 2 होगा, ठीक है, डी ई बी 2 होगा। हमसे पूछा क्या है, हमसे सी ई पूछा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू पूरा पूछा है, ये वाला पूरा पूछा है ना। जिसमें से आप देखिए तो हमारे पास कुछ पार्ट तो ऑलरेडी है। इफ वी सी, वी आर आस्क्ड द वैल्यू ऑफ सी ई, राइट। और सीई के दो पार्ट हैं, सीई कैन बी रिटन एज सी डी प्लस डीई, राइट, विच इज सी डी प्लस 2, क्योंकि डीई तो 2 है, हमें पहले से ही पता है भैया, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट सी डी इक्वल्स टू एक्स, इस पार्ट को क्या कर लेंगे, मान लेंगे एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2, और हमें इसी का वैल्यू चाहिए x+2, हमें इसी का वैल्यू चाहिए x+2, ठीक है।
तो भाई अब x का वैल्यू चाहिए तो बहुत आसान है, चुपचाप इस जो ट्राइंगल है सी डी बी, ट्राइंगल सी डी बी, इस ट्राइंगल को मान लेते हैं। सो लेट अस अज्यूम दिस टू बी tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि सी डी अपॉन बी डी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, सी डी इज x, बी डी इज 10, राइट? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? x की वैल्यू होगी 10/√3, ठीक है? तो क्या यही पूछा था? यही पूछा था? नहीं सर, ये नहीं पूछा था, पूछा तो कुछ और है। पूछा क्या है हमें? द वैल्यू ऑफ x+2, यानी कि 10/√3 प्लस 2, है ना? इसका वैल्यू पूछा था, तो इसका वैल्यू क्या होगा? √3, 10+2√3। If you wish you can actually leave this over here, ठीक है? एंड इट इज जनरली रिकमेंडेड नॉट टू। इसको आप चाहो तो बहुत ही और सुंदर बना सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि इसको ऐसे ही रहने दो। देर इज नो नीड टू एक्चुअली राइट √3 इक्वल्स टू 1.732 ऐसे क्वेश्चन में जिसमें करने को बोला नहीं गया है, ठीक है ना? The question is not telling us to find it in the nearest meter or in whole number or integers or decimal, something like that. ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो इसको हम लोग रूट में ही छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? should not be a problem, इसको रूट में छोड़ सकते हैं। Okay, so this was the second question. Let's move ahead. बहुत इजी क्वेश्चन था, राइट? अभी इजी सी दे रहा हूँ, टफ टफ आएगा, चिंता नहीं है। Let's try this one, guys. Let's try this one again. Heights and distance में दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ये जो पहला वाला टाइप का क्वेश्चन जो हम अभी कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली जो डायग्राम होता है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहता है ना? तो इसमें आई डोंट थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को होता है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है और जितना मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने बोला है। दे से कि सर डायग्राम तो दे तो फिर भी हो जाए हाइट्स एंड डिस्टेंस, राइट? बट द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक पार्ट इज जिसमें डायग्राम नहीं दिया होता है, ठीक है? उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो वो हम इसके बाद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो सारे क्वेश्चंस होंगे उसमें डायग्राम्स नहीं होंगे, ठीक है? वो हमें खुद से बनाने पड़ेंगे, आपको खुद से बनाने पड़ेंगे, मुझे खुद से बनाने पड़ेंगे, ठीक है? और दैट विल बी इट। ये एक लास्ट क्वेश्चन जो हम करते हैं जिसमें डायग्राम दिया हुआ है, बिकॉज इसको भी समझना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, आप इसको पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ऐसे बिना सॉल्व किए मेरे भरोसे बैठे रहिएगा तो क्या होगा भैया? चलो, लेट्स सॉल्व इट टुगेदर। क्या बोला हुआ है? क्या बोला है? क्या बोला है? फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग ए बी, सो ए बी जो है दैट इज अ बिल्डिंग विच इज 60 मीटर्स हाई, सो मैं तुरंत लिख लूंगा दिस इज 60, ओके, होने दो, नॉट अ प्रॉब्लम। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ वर्टिकल लैम्प पोस्ट, तो ये क्या है? ये डीसी इज बेसिकली अ वर्टिकल लैम्प पोस्ट, जिसे मैं बिल्डिंग के ऊपर से देख रहा हूँ, उसके टॉप को और उसके बॉटम को। उसके टॉप को मैं बिल्डिंग के ऊपर से उसके टॉप को देख रहा हूँ विच इज डी, और उसके बॉटम को देख रहा हूँ विच इज सी, राइट? किस किस एंगल पे? 30, यानी कि मैं यहां से जो उसके टॉप पे देख रहा हूं दैट इज एंगल 30, और जो उसके बॉटम पे देख रहा हूं दैट इज दिस होल एंगल इज 60, ठीक है? 30 और 60। इस केस में क्या होता है? द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू ड्रॉ दिस बेस ओवर हियर, ठीक है? और इसको नेमिंग कर देते हैं, लेट्स से ई, ठीक है? सो इफ my angle this is 30, then this will also be 30 degrees, whereas if angle this is 60, then this angle over here will be 60 again. So ये चीजें तो पता होंगी, right? should not be a problem over here. हमें पूछा क्या है? the horizontal distance between AB and CD. horizontal distance between AB and CD मतलब हमें ये वाला साइड पूछा हुआ है, ये वाला साइड BC, BC, BC।
तो इसको क्या करते हैं, वी लेट अस अज्यूम दिस टू बी x एंड इफ बी सी, यहाँ पे लिख देते हैं लेट बी सी इक्वल्स टू, अगर बी सी एक्स है तो ये ई डी भी एक्स ही होगा, राइट, है ना। सो लेट बी सी इक्वल्स टू ई डी इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमें क्या पूछा है, हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। लैम्प पोस्ट कौन सा है भाई, लैम्प पोस्ट डीसी लैम्प पोस्ट है, इसके हाइट को पूछा है तो इसको मान लेते हैं एच। कोई प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सो इसको एच मान लेते हैं, इससे क्या ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सब सेट है, सब कुछ सेट है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने जो दो ट्राइंगल्स जो हमारे हैं उस दोनों ट्राइंगल्स में आते हैं। पहला ट्राइंगल, लेट अस कम टू ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी ट्राइंगल में आते हैं, तो ए बी सी ट्राइंगल में वी विल टेक tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू perpendicular which is AB by base which is BC। tan 60 क्या होता है, tan 60 is √3 equals to 60 upon x, right? So the value of x is 60 by √3। तो पहला का तो आंसर ऐसे ही आ गया, सो इजी, पहले वाले का आंसर ऐसे। हाउएवर इसमें क्या करते हैं, इसको 60/√3 इज द राइट आंसर, इसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता है, बट अ बेटर वे टू रिप्रेजेंट दिस इज if we can rationalize this, so yes we can definitely rationalize this, we will multiply and divide it by √3, so this becomes 60 √3 by 3 which is 20 √3, right? So पहला पहला आंसर हमारा आ गया 20 √3 विच इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, बहुत आसानी से हमारा पहला वाला आंसर आ गया। आ जाते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, सेकेंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग ट्राइंगल ए ई डी, ट्राइंगल ए ई डी, ट्राइंगल ए, ये जो छोटा ट्राइंगल देख रहे हैं ना, छोटा वाला, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन एक चीज जो मैं जो मैं मिस कर गया, अगर आप देखो यहाँ पे डीसी का वैल्यू जो है वो एच है, राइट, ये जो डीसी का वैल्यू है दिस इज एच, राइट। तो हमारा जो ईबी का वैल्यू होगा, यहाँ पे इनफैक्ट मुझे लिख भी देना चाहिए था, लेट डीसी इक्वल्स टू ईबी equals to h, right? So this will also be h, right? So what will be the value of AE? Let me write over here, tan 30 equals to AE by ED, right? AE by ED, so tan 30 is 1 upon √3, AE की वैल्यू क्या होगी, AE की वैल्यू होगी 60 माइनस एच, है ना, 60 माइनस एच होगी ना, बिकॉज अगर आप देखो तो ये पूरी 60 है और उसमें से इतनी पार्ट एच है, तो इतना पार्ट कितना होगा, 60 माइनस एच, राइट, बहुत आसान। और ईडी, ईडी क्या है, ईडी तो भाई एक्स है, तो 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 60 माइनस एच बाई एक्स, एक्स की वैल्यू अभी यहाँ पिछले क्वेश्चन में ही निकाला, 20 √3, ठीक है। देखो कितना आसान है। इसमें हम क्या करेंगे, √3 एंड √3 कैन गेट कैंसल्ड क्योंकि वो इज इक्वल टू के सामने सामने है, ठीक है। 20 को मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, सो दिस बिकम्स 20 इक्वल्स टू 60 माइनस एच विच apparently means if I can write over here h is 60 minus 20 equals to 40 meters, which is the answer of my second question. This is the first answer, this is the second answer. Is this clear guys, is this clear, is this clear? बहुत आसान क्वेश्चन था, हमने पहले वाले ट्राइंगल ए बी सी से, जो कि बड़ा वाला ट्राइंगल था, उससे x निकाला, और दूसरे वाले ट्राइंगल ए ई डी से हमने h निकाला, x निकाला, h निकाला, x निकाला, h निकाला, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलो question number 4, this question, this actually is your homework question,
This actually is your homework question. Why this is a homework question is very interesting, because ये बिल्कुल ही पहले बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है. This is completely question number 3. The only difference between this question and the last question is कि इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है. You have to make the diagram for this question yourself. ठीक है, इसमें डायग्राम दिया हुआ नहीं. यू हैव टू मेक द डायग्राम फॉर दिस, अदरवाइज बिल्कुल सेम है. हाइट पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, बिल्कुल ही क्वेश्चन सेम है. जस्ट द डिग्रीज आर डिफरेंट, और एंड द डायग्राम इज नॉट गिवन. तो डायग्राम बनाना आप अभी सीख जाओगे जब मैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करूंगा, एंड देन यू कैन अप्लाई दैट नॉलेज टू डू दिस क्वेश्चन. एंड अगेन हमेशा की तरह आंसर और सोल्यूशन यू कैन सेंड टू अस ऑन WhatsApp. ठीक है, जिसका नंबर अगेन विल बी गिवन in the description. So this is a homework problem. Let us move on to the next question. ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आप पॉज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. गाइस, डायग्राम नहीं दिया हुआ है, डायग्राम खुद से करना है और उसके बाद ही सॉल्व करना है. ठीक है, सॉल्व करिए, कोशिश करिए रादर, उसके बाद यू कैन रिज्यूम टू वॉच द सॉल्यूशन. ठीक है, लेट्स डू दिस. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. फ्रॉम अ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन. एक लाइट हाउस के ऊपर की बात हो रही है कि एक लाइट हाउस के ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऑफ कोर्स एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर से ही होगा. ठीक है, एक लाइट हाउस के ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स. ठीक है, देर आर टू शिप्स ऑन ऑपोजिट साइड. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस. डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस वन गाइस. सो आई हैव अ लाइट हाउस. ठीक है, एंड आई हैव द टू शिप्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस. एक इस तरफ है, एक इस तरफ है. ठीक है, सो आई कैन मेक द डायग्राम लाइक दिस. सो एक इधर है, राइट, और दूसरा इधर है. ठीक है, डायग्राम कैसा बन गया. ठीक है, एक शिप इधर है, एक शिप इधर है. कुछ अगर नेमिंग करना चाहूं तो ए बी सी एंड डी. ठीक है, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन? लेट अस सी दैट. The angle of depression is said to be 30 and 45, which means this angle over here is 30 and this angle over here, or in fact let's this one write this one as 45 and this one as 30. ठीक है, so if this is 45 then this over here will be 45, and if this is 30 then this over here will be 30. ठीक है, if the lighthouse is 90 meters high, so this lighthouse over here is 90 meters high, and the line joining the two ships passes through the foot of the lighthouse. ये वाला जो line हमने बनाया basically वही. Find the distance between the two ships. So we are asked the value of DC. We are asked the value of this complete DC. Okay, which again we know is nothing but can be divided into two parts. DC के जगह पे हम इसको DB plus BC भी बोल सकते हैं. तो इंडिविजुअली अगर हमें DB और BC मिल जाए तो हम उसको जोड़ के DC फॉर्म कर सकते हैं. राइट, अगेन गाइस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ओवर हेयर इज टू सी कि मैंने कैसे ये डायग्राम को फॉर्म किया यूजिंग द इंफॉर्मेशन और द क्वेश्चन स्टेटमेंट जो इंग्लिश में दिया था, उसको मैंने कैसे ट्रांसलेट करके ये डायग्राम बनाया. लाइट हाउस है, लाइट हाउस के ऑपोजिट साइड में दोनों शिप्स है. तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है और यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है. बहुत आसान है. और लाइट हाउस का लेंथ दिया हुआ है 90 मीटर्स. राइट, तो एक एक करके लेट्स सॉल्व दिस. सबसे पहले हम आ जाते हैं ट्रायंगल अपने ABC में. ट्रायंगल ABC में क्या हो रहा है गाइस? ट्रायंगल ABC में tan 30 इक्वल्स टू AB upon BC. Tan 30 is 1 upon root 3 equals to 90 by BC, which means BC is 90 root 3. Right, is 90 root 3. ठीक है, next what do we have? We have triangle ADB. ट्रायंगल ADB में क्या हो रहा है गाइस? ट्रायंगल ADB में ये वाला जो है tan 45 equals to AB upon DB. tan 45 is 1 equals to AB is 90, DB is हमें नहीं पता.
सो dB इज 90। सही है। हमें जिसका वैल्यू बोला था अगर हम उसका वैल्यू निकालने जाए यहाँ पे, तो दैट इज 90√3 प्लस 90। 90√3 which is this, sorry guys, this is 90√3 and this is 90, right? So हमें BC का वैल्यू पूरा पूछा था which is going to be 90√3 plus 90. I can take 90 common, √3 plus 1. If you want you can actually, no, on actual if you want का बात नहीं है, question is actually talking about correct to 2 decimal places, ठीक है? The question is actually talking about correct to 2 decimal places. So the best way to solve this would be dB plus BC. dB is 90√3 plus this is 90. So taking 90 common, I have √3 plus 1. So this is nothing but 1.732। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, √3 का वैल्यू याद रहना चाहिए। इट इज 1.732। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइट्स एंड डिस्टेंस के लिए √3 का वैल्यू याद रखना, ठीक है? दिस वन प्लस वन, सो दिस इज 90 टाइम्स 2.732, जिसका वैल्यू आता है लगभग लगभग 245.88। लेट मी quickly check if I am right or not. Yes, I am right. 245.88। अगर इफ यू आर आस्किंग कि मैंने किया कैसे ये इतना जल्दी, तो बहुत सिंपल है। आई मीन सिंपल नहीं है बट मैं बता देता हूँ मैंने कैसे किया। मैंने दिमाग में किया 2.732 टाइम्स 9 किया, ठीक है? सो मैंने 90 नहीं किया, मैंने 9 किया। 9 2 ज़ा 80, 9 3 ज़ा 21, सो 20, सो अगेन 8 right? So 9 sevens are 63 which gave me, एक second, yeah, 9 sevens are 63 which turned into 65, and then 9 twos are 18, 18 plus 6 gave me 24, ठीक है? And then I basically shifted a point, couple of points, because एक पॉइंट तो इसके वजह से, बेसिकली 3 पॉइंट इनके वजह से, एंड देन अ 10 के, एंड देन बिकॉज ऑफ अ जीरो आई शिफ्टेड दिस पॉइंट ओवर हियर। सो अपेरेंटली आई गॉट अ 245.8, ठीक है? कुछ नहीं करना है गाइस, दिस इज सिंपल, दिस इज सिंपल मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? ये कितना आया? ये आया 224.588, राइट? अगर इसमें हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे, सो 245.8, 245.8 इतना मीटर, दिस इज द आंसर, राइट? नो प्रेशर, सिंपल जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है जो हमने बचपन से सीखा है, वही चीज है, ठीक है? और कुछ नहीं है। एक बार अगर रिकैप दे दे तो इसमें द मेन पार्ट वाज टू बी एबल टू मेक द डायग्राम। अगर डायग्राम बना लेते हैं तो आधा गेम हम वही जीत जाते हैं, आधा गेम हम वही जीत जाते हैं, ठीक है? इफ यू आर एबल टू मेक द डायग्राम, ठीक है? वन वेरिएशन जो इस क्वेश्चन में होता है, जो एक सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ वेरिएशन जो इस क्वेश्चन में दे सकता है, वो वेरिएशन ये होगा। लेट मी इस चीज को मिटा रहा हूँ गाइस, जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है? इस क्वेश्चन में क्या होगा ना, वो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज इसमें कर सकते हैं कि वो क्या बोलेंगे, इसको ऑपोजिट साइड नहीं बोल के दे विल आस्क दैट दीज आर ऑन द सेम साइड, दैट बोथ द शिप्स लाइट हाउस के एक तरफ ही है, सेम साइड पे ही है। तो क्या होगा, दिस इज द लाइट हाउस विच इज 90 मीटर्स, राइट? और जो दोनों शिप्स हैं हमारे, जो दोनों शिप्स है दैट इज ऑन द सेम साइड, ठीक है? सो द डायग्राम विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है? लाइक दिस एंड लाइक दिस। अरे यार, जितना ज्यादा थका हुआ उतना चीजें और मुश्किल हो रही है, राइट? So this is 90, ठीक है? What are the two angle of depressions? The angle of depressions are 30 and 45, right? तो obvious सा बात है कि this will be 30
which means this will be 30, right? And this over here will be 45, which means this over here will be 45. So this is how the diagram basically changes in case of, you know, what should I say, in case of being on the same side. ठीक है, तो इस केस में हमें क्या निकालना है, इस केस में हमें इस चीज की वैल्यू निकालनी है, राइट? हमें इस चीज की वैल्यू निकालनी है, the value of BC, which would be finding out BD and then subtracting CD from it. This is also part of your homework, guys. This is the part of your homework to get the value of BC over here. ठीक है, this is the homework. Tell me the answer in the comment section. जल्दी, अभी 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 पॉज करो इस वीडियो को, अभी 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 पॉज करो, अभी सॉल्व करो, अभी बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जो मैंने किया दैट वाज ऑन द ऑपोजिट साइड्स, जो आपको बता रहा हूँ वेरिएशन दैट इज ऑन द सेम साइड। ठीक है, समझ में आ गया? आंसर लिख दिया, आंसर मोस्ट प्रोबेबली सही लिखा होगा आंसर, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। Let us move to the next question. Let us move to the next question. अगेन इस क्वेश्चन में भी डायग्राम नहीं दिया है, तो डायग्राम इस क्वेश्चन में भी हमें खुद से बनाना पड़ेगा। It is officially the next day, guys. 12 बज चुके हैं। So इसमें क्या है क्वेश्चन? Question tells me that a man observes angle of elevation of top of a building to be 30 डिग्री। बहुत आसान है, देखो बहुत आसान है। A man, सबसे पहले यहाँ तक पढ़ते हैं और डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, the best way to make diagrams in geometry is to break it into parts. शायद मैंने पहले बताया ये बात। ठीक है, तो अ मैन ऑब्जर्व्स एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप ऑफ अ बिल्डिंग टू बी 30 डिग्री। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बिल्डिंग बनाता हूँ। ये कैसी बिल्डिंग हो गई? ठीक है, ये बिल्डिंग है और एक मैन है जो कि यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी है? ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी है? 30 डिग्री। वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ही वॉक्स इट इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस। ही वॉक टूवर्ड्स इट मतलब वो बिल्डिंग के तरफ आगे बढ़ा एक हॉरिजॉन्टल लाइन में। ठीक है, बिल्डिंग के तरफ आगे बढ़ा, यानी कि वो यहां से यहां आगे बढ़ा, बिल्डिंग के तरफ आगे बढ़ा। ठीक है, तरफ। तो क्या हुआ, ऑन कवरिंग 60 मीटर्स, मतलब मान लो कि वो यहां तक आया। ठीक है, यहां से यहां तक आया 60 मीटर्स, दिस इज 60। ठीक है, लेट मी मेक द राइट डायग्राम। यहां से यहां तक इट इज 60 मीटर्स। क्या हो रहा है 60 मीटर्स चलने के बाद? द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 60, मतलब इस पोजीशन से अब द सेम एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब सेम जगह पर द एंगल ऑफ एलिवेशन दिस चेंजेस टू 60। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी चीज के क्लोज जा रहे हो तो आपको और ऊंचा देखना पड़ेगा ना। अगर आप एक बिल्डिंग के जितना क्लोज जाते हो आप और ऊंचा देखते हो उसको, है ना? तो वही चीज हो रही है और कुछ नहीं हो रही। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग करेक्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर। बहुत आसान है, हाइट ऑफ बिल्डिंग पूछा है तो हाइट ऑफ बिल्डिंग को मान लेते हैं h। थोड़ा सा नेमिंग कर देते हैं, लेट अस नेम दिस a b c एंड d। ठीक है, तो क्या अज्यूम किया हमने, लेट डी सी इक्वल्स टू एच, और दूसरी चीज मान लेते हैं इसको x। ठीक है, इसको मान लेते हैं x, बी सी इक्वल्स टू x। ठीक है, ये दो चीजें हमने अज्यूम कर ली। ठीक है, x और h को अज्यूम कर लिया। अब अगेन सेम चीज, अगेन एंड अगेन सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले डी बी सी में आ जाते हैं, डी बी सी में आ जाते हैं, जिससे कि हमें क्या मिलेगा, रिलेशनशिप मिलेगा। किसमें? एक्स और एच में एक रिलेशनशिप मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 इक्वल्स टू डी सी अपॉन बी सी। tan 60 क्या होता है? tan 60 √3 होता है। डी सी इज एच, बी सी इज एक्स, so the value of h is x√3, राइट? सही है, रिलेशनशिप बिटवीन एच एंड एक्स मिल गया, एच और एक्स के बीच में रिलेशनशिप मिल गया, बहुत अच्छे। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे हम, वही तो सवाल है, क्या करेंगे?
अब हम इस बड़े ट्राइंगल में आ जाते हैं, ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, ट्राइंगल ए डी सी, इस बड़े इस बड़े ट्राइंगल में आ जाते हैं, ठीक है। इस बड़े ट्राइंगल में क्या करेंगे हम, tan 30 इक्वल्स टू डी सी अपॉन ए सी। tan 30 इज 1/√3। DC कितनी है गाइस, DC इज अभी भी H, एंड AC के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AC के जगह पे हम 60 प्लस एक्स लिख सकते हैं ना। AC मतलब ये पूरी तो 60 प्लस एक्स है ना, है ना। यहाँ से यहाँ तक 60, फिर यहाँ से यहाँ तक x, है ना। 60 प्लस एक्स। तो अब कुछ नहीं, हमें h की वैल्यू चाहिए, तो चुपचाप देखते हैं h की वैल्यू क्या है। थोड़ी सी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 60 प्लस एक्स इक्वल्स टू √3h, है ना। तो h की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 60 प्लस एक्स इक्वल्स टू √3 टाइम्स x√3, राइट। h की जगह पे x√3 लिख दिया, h की जगह पे, है ना। तो थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। 60 प्लस एक्स इक्वल्स टू √3 times x√3, right? So this becomes 60 plus x equals to 3x, है ना। √3 times √3 is 3, so 3x. This x goes over here, so I guess 60 equals to 3x minus x, which means 2x equals to 60, x equals to 30, ठीक है। x की वैल्यू मिल गई गाइस, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 30 है, ठीक है। तो बट क्या हमें x निकालना था, हमें क्या x निकालने को बोला गया था, नहीं भाई x निकालने को नहीं बोला गया था, हमें तो बोला गया था फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग टू द नियरेस्ट मीटर, राइट। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज नथिंग बट √3x, तो दिस बिकम्स √3 टाइम्स 30, which is 1.732 times 30, right? So 1.732 times 3 करते हैं, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 7s are 21, 3 1s are 3 5, so this is 51.96, right? Because I mean this is 5.196, but then because of this zero over here this becomes 51.96 meters, but हमें पूछा है to the nearest meter, that is why this changes to 52 meters, hence this is the answer, right guys। समझ में आया, बहुत आसान क्वेश्चन, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। हमें क्या बोला गया था, एक बार इसको मिटा देते हैं, हमें क्या बोला गया था, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन है 30, यानी कि यहाँ इस पोजीशन पे खड़े खड़े, जब हम इस पोजीशन पे खड़े थे तो एंगल ऑफ एलिवेशन वाज 30। फिर हम थोड़ा सा बिल्डिंग के तरफ गए, 60 मीटर्स आगे गए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60, मतलब ऑब्वियसली एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ गया, ठीक है। और हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछा था, तो उस हिसाब से हमने डायग्राम बनाया, उस हिसाब से हमने नेमिंग करी, ठीक है। और हमारे सामने सबसे पहले हमने ये बड़े वाले ट्रायंगल, सबसे पहले इनफैक्ट ये छोटे वाले ट्रायंगल को सॉल्व किया, ठीक है। उससे हमने x और h के बीच में एक रिलेशन निकाला बहुत ही अच्छा सा, राइट। उसके बाद हमने ये बड़े वाले ट्रायंगल को सॉल्व किया और उस हिसाब से x का वैल्यू निकाला, और उस x के वैल्यू को हमने फिर जो रिलेशनशिप था उसमें बैठा के h का वैल्यू निकाल दिया, आंसर आ गया, राइट। अंडरस्टैंडेबल, वेरी इजी क्वेश्चन, यस सर, वेरी इजी क्वेश्चन। मैं बताता हूँ, लेट्स मूव ऑन टू सम टफ क्वेश्चंस, ठीक है। दिस इज स्लाइटली ऑन द टफर एंड, स्लाइटली, बहुत स्लाइटली ऑन द टफर एंड पे ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं। पॉज द वीडियो और इसको ट्राई करो खुद से, उसके बाद लेट अस सॉल्व इट टुगेदर, बट पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है। पॉज करने के बाद खुद से ट्राई किया करो एक बार, उसके बाद ही ओनली देन इट वुड मेक सेंस फॉर यू टू डू दीज सेशंस, ठीक है, अदरवाइज नॉट मच सेंस, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड सी व्हाट इज देयर।
The question again is that a man. एक second. Stay hydrated, guys. The question is the man on top of a vertical tower observes a car moving with a uniform speed. सर स्पीड कहाँ से आ गया सर? आई रिमेम्बर मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया था ऑफलाइन क्लास में. हाँ, ऑफलाइन क्लास में करवाया था. एंड लाइक व्हेन आई वाज काइंड ऑफ डिक्टेटिंग दिस क्वेश्चन, तभी स्टूडेंट्स वर लाइक अरे सर आप क्या बोल रहे हो भैया, आप क्या बोल रहे हो. मोस्ट ऑफ देम दे कॉल मी भैया ओनली. लाइक भैया आप क्या बोल रहे हो, स्पीड कहाँ से आ गया, स्पीड डिस्ट आई रिमेम्बर वन ऑफ देम सेइंग इन द मिडिल ऑफ द क्लास, सर ये कौन सा चैप्टर है? क्योंकि apparently it sounds like a speed distance problem, but trust me it's not. It is actually height and distance wala problem. ठीक है, so should not be a problem. Solve करते हैं साथ में तब समझ में आएगा कि how easy this actually is. ठीक है. सॉल्व करते हैं. The question is a man on top of a vertical tower observes a car moving at a uniform speed coming towards it. ठीक है. बेसिकली टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, ठीक है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है जो कि बिल्डिंग के तरफ ही आ रहा है. ठीक है, वो बिल्डिंग के तरफ ही आ रहा है. ठीक है, यहाँ से. ठीक है, अगर कुछ नेमिंग करना चाहूँ तो लेट्स नेम दिस ए, लेट्स नेम दिस बी एंड लेट्स नेम दिस सी. ठीक है, एंड दिस इज कमिंग टूवर्ड्स द बिल्डिंग ओनली, दिस इज कमिंग टूवर्ड्स द बिल्डिंग ओनली. ठीक है, तो हो क्या रहा है, it takes 12 minutes for the angle of depression to change from 30 to 45. Of course अगर बिल्डिंग की तरफ आ रहा है so the angle increases. पहले भी बोला है फिर से बोल रहा हूँ, if बिल्डिंग की तरफ आया so angle increases. ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे आ गया. ठीक है, so the angle of depression, the angle of depression, this was 30 which changed to 45, right? So this is 30 over here and this is 45, right? So the angle of elevation, the angle of depression changed from 30 to 45 है ना, क्योंकि वो टॉप ऑफ द टावर से देख रहा है, वो ऊपर से देख रहा है कि गाड़ी आ रहा है और फिर गाड़ी आस्ते आस्ते सामने आ गया, राइट, और ज्यादा सामने आ गया, तो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ गया. ठीक है, और यहां से यहां तक आने में अपेरेंटली बस 12 मिनट लगा उसको. ठीक है, उसको 12 मिनट्स लगे. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग अस हाउ सून आफ्टर दिस, मतलब यहां से आगे और कितना टाइम लगेगा फॉर द कार टू रीच द टार. ठीक है, उसको यहां से आगे आने में और कितना टाइम लगेगा. तो सबसे पहले तो दो चीजें हम अगेन फिर से ये कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं. सबसे पहले तो हम स्पीड को अज्यूम कर लेते हैं. लेट अस अज्यूम दैट स्पीड, यानी कि वो जो कार है जिस स्पीड से जा रही है उसको मान लेते हैं x मीटर पर सेकेंड. x मीटर पर सेकेंड, मीटर में ही बात हो रही है सो लेट्स कीप इट मीटर. ठीक है, इन फैक्ट नॉट x मीटर पर मिनट पर सेकेंड बट x मीटर पर मिनट. ठीक है, पर मिनट क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिनट्स की बात हो रही है. ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि x मीटर पर मिनट्स में गाड़ी आगे बढ़ रही है. और दूसरी चीज है जो दूसरी चीज जो हमको अज्यूम कर लेनी चाहिए, दैट इज टाइम t मिनट्स. यानी कि यहां से लेके यहां तक आने में उसको t मिनट्स लग रहा है, दैट इज द एक्स्ट्रा t मिनट्स, राइट, दैट इज द एक्स्ट्रा 2-3 मिनट्स. सो लाइक, सो हम इस चीज को अज्यूम कर रहे हैं. वी आर अज्यूमिंग दिस टू बी t मिनट्स, assuming this to be
टी मिनट्स कि उसे अब डी से लेके बी तक, उसे अब डी से लेके बी तक यहां से यहां आने में उसे टी मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है। और एंड बिकॉज वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ दिस इटसेल्फ, तो उस चीज को ही वेरिएबल असाइन करना इज अ लॉट इजियर टास्क, ठीक है। ऐसा कर लेने से चीजें आसान होती हैं, ठीक है, इसलिए हमने उसी को टी मान लिया, ठीक है। अब देखो इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। सबसे पहले तो क्या कि सी डी की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ सी डी इज, स्पीड की वैल्यू क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, राइट। तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो सी डी कितने टाइम में कवर किया उसने, सी डी को उसने किया 12 मिनट्स में कवर, किस स्पीड से, एक्स स्पीड से। तो सी डी की वैल्यू क्या होगी, 12x, यस और नो, हाँ या ना, द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 12x, हाँ या ना, हाँ। सिमिलरली डी से बी उसने कितने टाइम में कवर किया, कितने टाइम में कवर किया, टी टाइम में, सर आपने ही अज्यूम किया, राइट। किस स्पीड से कवर किया, एक्स स्पीड से कवर किया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, टी एक्स, बहुत अच्छी, टी एक्स। समझ में आया। सो दीज आर द टू थिंग्स जो मेरे पास आ जाती है विथ दिस अजम्पशन, ठीक है। नाउ दिस इज एक्चुअली इनफ टू मूव फॉरवर्ड, दिस इज एक्चुअली इनफ टू मूव फॉरवर्ड। और एक चीज जो हम, अगर आप चाहो तो इस ए बी को जो है आप अज्यूम कर सकते हो, वाई वगैरह अज्यूम कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि मत करो। क्यों नहीं करो मैं भी बता रहा हूँ, क्यों नहीं करो वो बताता हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम आ जाते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, इस बड़े ट्रायंगल में, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल। उस ट्रायंगल में क्या है, उस ट्रायंगल में tan 30 इक्वल्स टू ए बी अपॉन सी बी, राइट, perpendicular by base. Tan 30 is 1 upon root 3, AB is, let us write it as AB itself. CB is nothing but CD plus DB, right? So this becomes 1 upon root 3 equals to AB upon CD is 12x plus TX, right? CD and then DB, ठीक है। So the value of AB that we get is 12x plus tx by रूट थ्री, ठीक है, 12x प्लस टी एक्स अपॉन रूट थ्री, ठीक है। विल बॉक्स दिस अप, ठीक है, इस चीज को बॉक्स कर लेते हैं, ठीक है, इस चीज को बॉक्स कर लेते हैं, नॉट एन इशू। यहां तक समझ में आया, यहां समझ में आया, एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑब्वियसली वी विल लुक एट ट्राइंगल ए डी बी, विल लुक एट ट्राइंगल ए डी बी। तो इसको मूव करते हैं ट्राइंगल ए डी बी में। बहुत क्विकली मैं डायग्राम बना लेता हूँ गाइस, रफ में बनाता हूँ, ठीक है। असली डायग्राम वहां पे है, ये भी असली ही है, नकली नहीं है, बट यू गेट द पॉइंट। ए बी सी, दिस इज डी, this is 12x, this is tx, this is 30, this is 45, ठीक है। सो ए डी बी में क्या है गाइज, ए डी बी में है tan 45 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी, राइट, ए बी अपॉन बी डी। tan 45 1 होता है, हमें सब, हम ये हमें सबको पता है, एंड ए बी अपॉन बी डी इज टी एक्स, विच अपेरेंटली मीन्स दैट ए बी इज इक्वल्स टू टी एक्स, राइट। ए बी हमारा इसके पिछले वाले में क्या वैल्यू आई थी, द पिछले वाले में हमारी वैल्यू आई थी 12x प्लस टी एक्स बाई रूट थ्री, राइट, और इसमें क्या वैल्यू आई है, टी एक्स। तो अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, what can I do, I can basically equate this value of AB with this value of AB, right, and I can say that tx equals to 12x plus tx by root 3, right. So this is tx equals to x 12 plus t by root 3। see, x and x gets cancelled, x और x cancel हो जाता है, और हमें चाहिए भी नहीं था, we needed the value of t, right. I can cross multiply and write root 3t equals to 12 plus t. Let us take all the t's to one side.
So this becomes root 3t minus t equals to 12, or the value of t is 12 upon root 3 minus 1. 12 upon root 3 minus 1. Does this look familiar? ये देखा देखा लग रहा है ना? हाँ सर, ये देखा देखा लग रहा है. इसे रैशनलाइज किया जाता है, इसे रैशनलाइज किया जाता है, and the value that we get is 12 root 3 plus 1 divided by root 3 whole square minus 1 square, which is एक काम करते हैं, इस डायग्राम को हटा देते हैं बिकॉज अब तो इसकी काम हो गई है, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए. ठीक है, इसको भी मिटाते हैं यहाँ से. ठीक है, सो आई गेट द वैल्यू ऑफ टी एज 12 रूट 3 प्लस 1 होल डिवाइड बाई, डिनोमिनेटर में क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी, विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट? So this is root 3 whole square minus 1 square, which means 12 root 3 plus 1 divided by 3 minus 1, which apparently means 2. So straight away let's write 2. So this 2 ends gets cut. I get 6 root 3 plus 1. This is the value of t. And this is the answer also. So दिस इज द आंसर गाइज. एक क्विक सा रिकैप कर देते हैं. ठीक है, एक क्विक सा रिकैप. क्वेश्चन था कि अपेरेंटली एक कार है जो मूव कर रहा है सी से डी तक 12 मिनट में, एंड द क्वेश्चन इज बेसिकली आस्किंग अस कि अब उसको डी से बी तक आने में और कितना टाइम लगेगा, और कितना टाइम लगेगा. ठीक है, सो वी अज्यूम्ड दैट टाइम बेसिकली टू बी टी. ठीक है, हमने स्पीड को मान लिया x, टाइम को मान लिया t, और उस हिसाब से हमने सी डी और डी बी का वैल्यू निकाला. ठीक है, सी डी और डी बी का वैल्यू निकाला, सी डी और डी बी का वैल्यू निकाला. ठीक है, उसके बाद वही अपना जो हाइट्स एंड डिस्टेंस में हम करते हैं, दोनों ट्राइंगल पे टैन लगाया. सबसे पहले tan 30 का वैल्यू निकाल के एक रिलेशनशिप बिल्ड किया. ठीक है, उसके बाद फिर tan 45 लगा के एक रिलेशनशिप निकाला, और दोनों रिलेशनशिप को यहाँ पे इक्वेट कर दिया. ठीक है, दोनों रिलेशनशिप को इक्वेट करके t का वैल्यू. इसके बाद दिस इज प्रीटी मच सिंप्लीफिकेशन. ये फिर प्रीटी मच इट्स द गेम ऑफ सिंप्लीफिकेशन एंड हाउ गुड यू आर विथ योर सिंप्लीफिकेशन स्किल्स बेसिकली. ठीक है, हाउ गुड यू आर विद दैट. इफ यू आर गुड विद इट, इट विल वर्क इन योर फेवर. इफ नॉट, देन इट विल नॉट. ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड आई हार्डली थिंक कि ये क्वेश्चन, इनफैक्ट कि इवन क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने किया, देयर इज अ वेरी स्लाइट चांस ऑफ दिस वन आल्सो कमिंग, क्योंकि थोड़ा सा टफ है, और आईसीएससी में इतना टफ देने की चांसेस कम है. ठीक है, अगेन डू नॉट कोट मी ऑन दिस, बट चांसेस कम है. आ सकता है. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग नहीं आएगा, आ सकता है, चांसेस कम है. ठीक है, एंड सेम गोज फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल. ये एक रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है जो कि मैंने बहुत सारा देखा बुक में, इसीलिए मैं सोचा कि एक करा देते हैं. अगेन दिस इज ऑल्सो द लाइक वंस विथ क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो. चांसेस कम है, बट आ सकते हैं, तो एक कर लेने में देर इज नो बुराई, कर लेने में बुराई नहीं है. ठीक है, लेट्स सी दिस, लेट्स सॉल्व दिस, एंड अकॉर्डिंगली अगर आता है तो हमें पता रहेगा, नहीं आता है तो अच्छी बात है. ठीक है, चलो लेट्स सॉल्व दिस. What is the question telling me? Question is telling me that the angle of elevation of a cloud from a point 200 meter above a lake. ठीक है, there is a lake. Okay, ठीक है, there is a lake over here. This is the ground, this is the lake over here. ठीक है guys, this is the lake. ठीक है, and then there is a point which is 200 meter above the lake. ठीक है, this point over here is, this is 200 meters above the lake. यहाँ से I am looking at an elevation to a cloud. यहाँ से मैं एक cloud को देख रहा हूँ. ठीक है, let's say that cloud is over here. मार्किंग कर लेते हैं. So this is A, this is B, this is C.
ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट से क्लाउड को देख रहा हूं, सो ऑब्वियसली माय एंगल ऑफ एलिवेशन विल इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू माय लाइन ऑफ साइट, इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू माय लाइन ऑफ साइट, सो दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्रीज, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि यहां से अब मैं नीचे देख रहा हूँ, उसी पॉइंट से एक बार मैं ऊपर देख रहा हूँ, उसी पॉइंट से मैं एक बार नीचे देख रहा हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, यही है इसका कैच, यही है इसका कैच, ध्यान बहुत ध्यान से देखो। यहाँ से उसका रिफ्लेक्शन पे मैं जो देख रहा हूँ, और उसका रिफ्लेक्शन पानी के अंदर होता है, हमेशा पानी के अंदर होता है, ये चीज देखो, इन द लेक, इन द लेक रिफ्लेक्शन हमेशा पानी के अंदर होता है, ठीक है। यहां से मैं जो देख रहा हूं उसके एंगल ऑफ डिप्रेशन को इन द लेक, इसको लेट अस नेम दिस ए बी सी, let us name this as D, let us name this point as E, and let us name this point over here as C dash। इस पॉइंट को क्या लेते हैं, C dash लेते हैं, क्योंकि ये C का रिफ्लेक्शन है, C का रिफ्लेक्शन है। ये क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री, सो दिस एंगल ओवर हियर इज 60 डिग्री, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये तो सबसे पहला पॉइंट हुआ कि रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इनसाइड द लेक, रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इनसाइड द लेक, ठीक है। सेकेंड पॉइंट रिफ्लेक्शन में क्या होती है कि लेक के जो बेस है, वहां से लेके जो मेरा मेन, जो भी, इट माइट बी अ बर्ड, कभी कभी बर्ड का भी एग्जाम्पल देता है, कभी कभी क्लाउड का एग्जाम्पल देता है, इज द सेम थिंग। तो हम यहां से यहां तक, if we assume this part to be x, so this part will also be x। हम लेक के बेस से जितना ऊंचा है, हमारा रिफ्लेक्शन लेक के उतने ही नीचे रहेगा। हम लेक के बेस से जितने ही ऊपर हैं, यानी कि लेक के बेस से हम x पे हैं, तो हमारा लेक से x नीचे रहेगा। रिफ्लेक्शन समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। दूसरी बात, अगर हमारा ये बी ए दिस इज 200, देन हमारा डी ए दिस विल ऑल्सो बी 200, राइट, फॉर ऑब्वियस रीजंस। ए बी 200 है तो डी ई भी 200 होगा। सो हमारा सी डी क्या होगा, दिस सी डी विल बी एक्स माइनस 200, राइट, दिस विल बी एक्स माइनस 200, बिकॉज हमारा ये पूरा, यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट सी ई इक्वल्स टू ई सी डैश इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। सो हमारा जो बी ए इक्वल्स टू डी ई इक्वल्स टू 200 है, सो हमारा जो सी डी होगा दैट विल बी एक्स माइनस 200, राइट, एंड दिस इज एक्स, वी ऑलरेडी नो, ठीक है, राइट। सारे मेजरमेंट समझ में आ गए। क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड मीन्स एक्स पूछा है, ठीक है। तो सारे मेजरमेंट्स अगर समझ में आ गए तो फिर तो बात बहुत ही आसान हो गई। अब इसको फिर से सी, ठीक है, मेजरमेंट समझ में आ गए, अब तो बहुत आसान है, एक एक करके इसको लेट्स जस्ट गेट इट डन विद। अनदर थिंग जो हमें अज्यूम कर लेनी चाहिए, वो ये है कि लेट अस अज्यूम दिस ए ई एंड बी डी एस वाई एंड वाई, ठीक है। लेट अस अज्यूम that AE equals to BD equals to Y, ठीक है। लेट्स मूव, लेट्स मूव ऑन। सो सबसे पहले ट्रायंगल किस में आते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं, ट्रायंगल BCD। इस ट्रायंगल में क्या है, इस ट्रायंगल में आई हैव tan 30 इक्वल्स टू CD अपॉन BD, राइट। tan 30 is 1 upon root 3 equals to x minus 200 by y, correct? Any problems? No problems, no problems. So y will be root 3 x minus 200, right? Let us box this up। तो हम पहले वाले ट्राइंगल से y का वैल्यू निकाल पाए, ठीक है। अब दूसरे ट्राइंगल से भी हम वही करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, दूसरे ट्राइंगल से भी हम y का वैल्यू निकालेंगे, विच इज ट्राइंगल बी डी सी सी बार, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे, tan 60 इक्वल्स टू DC bar by BD। So this is tan 60 is root 3
DC bar is 200 plus x and this is y. Correct? So the value of y according to this is 200 plus x by root 3. Right? So apparently I have the value of y from two different triangles. हमें दोनों ट्रायंगल से y का वैल्यू निकल गया, तो क्या करेंगे अब? बहुत सिंपल है, दोनों y के वैल्यू को इक्वेट कर दो, दोनों y के वैल्यू को इक्वेट कर दो चुपचाप. ठीक है, सो लेट्स डू दैट. अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, root 3 x minus 200 equals to 200 plus x by रूट 3. यही आया था ना, राइट? ये वाला और ये वाले को इक्वेट कर दिया हमने, y के वैल्यू को, दोनों ही y है, राइट? तो दोनों को इक्वेट कर दिया. अब कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस रूट 3 को ऊपर फेंकते हैं. सो रूट 3 टाइम्स रूट 3 x minus 200 equals to 200 plus x. Root 3 is 3. So this is 3x minus 200 equals to 200 plus x. So if I open the bracket, I apparently have 3x minus 600 equals to 200 plus x. x को साथ में, numbers को साथ में. 3x minus x equals to 200 plus 600, right? Which means I get 2x equals to 800. So the value of x is 400, right? So this is the answer, right? आंसर आ गया गाइस. फिर से बोलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो हमने किया इज अ वेरी टफ क्वेश्चन. ठीक है, देर आर वेरी स्लाइट चांसेस ऑफ इट कमिंग, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 8. 7 आई गेस फिर भी आ सकता है. 8 जो रिफ्लेक्शन वाला सब हमने अभी किया, the chances are very less. 7 और 8 दोनों का ही chances are very less to come. ठीक है, फिर भी just for the sake of it मैंने करा दिया. अगर आता है so the concept remains the same. जब भी वो स्पीड और वो टाइम वाला क्वेश्चन आएगा, सिंपली स्पीड लेट कर लो और टाइम लेट कर लो. नंबर 1. नंबर 2, जब भी रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो पानी से जितना ऊपर है, पानी के उतना नीचे रहेगा. ठीक है, अगर पानी से ऊपर x सेंटीमीटर्स ऊपर हमारा चीज है, तो पानी के नीचे उसका रिफ्लेक्शन भी x होगा. ठीक है, नंबर 2. नंबर 3, जो भी वैल्यू पूछा है उसके वैल्यू को वेरिएबल असाइन कर दो. x ले लो, h ले लो, कुछ ना कुछ उसके ले लो, जो भी पूछा है. ठीक है. नंबर 4, दो ट्रायंगल्स जो रहेंगे, हमेशा पहले ट्रायंगल से रिलेशन आएगा, दूसरे ट्रायंगल में इक्वेट कर देंगे और उस रिलेशन को पुट कर देंगे और वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, एंड दैट इज प्रीटी मच इट अबाउट हाइट्स एंड डिस्टेंस. और मुझे नहीं लगता हाइट्स एंड डिस्टेंस का इससे बाहर कुछ आएगा. जो हमने आज 7-8 क्वेश्चंस किए हैं, इफ यू एक्चुअली मास्टर देम, तो हाइट एंड डिस्टेंस के बाकी जो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, दे आर ऑल गोइंग टू बी अराउंड दीज क्वेश्चंस इटसेल्फ. दो मैंने होमवर्क क्वेश्चंस इसमें दिए हैं इस सेशन में. मेक श्योर यू डू दैट एंड यू drop me a text on WhatsApp with your answer and with the picture of your solution कि भैया मैंने ये किया है. प्लीज़ आप इसको एक बार चेक कर लो या फिर देख लो कैसा हुआ है, नहीं हुआ है. ठीक है, और दिस वॉज वीडियो नंबर 2 ऑफ दिस एंड टू एंड सीरीज. वीडियो नंबर 3 जो मैं सोच रहा हूँ कि वी शुड डू probably mensuration. There are few options that I want to I want to see. Mensuration, proportion. तो आप मुझे बताओ in the comment section what do you want me to make the video on next. बनेगा सब में ही, eventually आगे पीछे सब बनेगा, but what you want me to make first, mensuration और proportion. ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स में से मेरे को बताओ कौन सा मुझे पहले करना चाहिए. एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. और इस बार वीडियो 3 जल्दी आएगी. आई एम सॉरी अगेन फॉर बीइंग लेट. बाय बाय.